हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के 5 बज गए हैं और आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 1 दिसंबर और सुबह अंधेरे से ही मैंने काम शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर वैसे तो अंधेरा लग रहा था, लेकिन आज मैंने लाइट जला ली है, तो यहाँ पर अब जो है ना कि एकदम से उजाला हो गया है। और बाहर की साइड में अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि 5 बजे सुबह जब 5 बजते हैं तब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और लगभग जो है ना कि 6 साढ़े 6 बजे के टाइम अभी उजाला होगा। तो तब तक हम यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि आज आरोही को हमें नहलाना है। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा जब तक उजाला होगा। और अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई है, झाड़ू भी अभी पूरी छत पर लगानी है। और नीचे मैंने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर आए थे बाद में। उठ तो काफ़ी टाइम हो गया है, तब के गए हैं, क्योंकि रात काफ़ी बड़ी होती है तो आँख जो है ना कि जल्दी से ही खुल जाती है, तो जल्दी से ही सभी लोग उठ जाते हैं। और यही होता है, जब सभी लोग जल्दी से उठ जाते हैं तो जल्दी से हमारे काम भी हो जाते हैं। वैसे जो है ना कि गांव में थोड़े से काम बढ़ भी जाते हैं, जो पशुओं के काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर जल्दी से ना उठो फिर तो काम काफ़ी लेट से होते हैं। और जो ये काम है, ये तो जैसे है ना कि घर के ही काम रहते हैं, घर के तो जल्दी से हो जाते हैं काम। और जो सुबह के जो गोबर कूड़े के काम होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर ठंड के दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में ठंडी भी लगती है और काम भी ज़्यादा हो जाते हैं पशुओं के। और यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो झाड़ू भी लगा देते हैं, उसके बाद में ही नीचे चलते हैं। और जो भी कूड़ा था, राख थी, वो सारी जो भी है कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा था वो सारा भर लेंगे और लेकर चलेंगे बगिया को। और जो है ना कि चूल्हे की पुताई तो कल शाम को ही कर दी थी, क्योंकि हमारी ननद जी शाम को ही पुताई कर देती हैं। और जो भी हैं थोड़े बहुत काम रहते हैं, सुबह थोड़े बहुत ही काम छोड़ते हैं, बाकी के काम शाम को ही अब ख़त्म कर लेते हैं। सुबह भी ठंडी हो जाती है तो ठंड में थोड़े से काम करना मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह जो काम है अगर थोड़ी सी देरी से करो फिर देरी हो जाती है और अंधेरे उठना मुश्किल हो जाता है। और इधर आप सभी को बगिया का नज़ारा दिखाते हैं, तो काफ़ी जो है ना कि अभी अंधेरा सा ही लग रहा है, पूरा थोड़ा थोड़ा सा छाया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है पूरा, बस हल्का 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 सा छाया है आज। और इधर बुआ ने आग जलाने की तैयारी कर दी है। बरोसी जो रखी है उसमें जो है ना कि कंडे रख दिए हैं थोड़ी सी और लकड़ियाँ रख दी हैं, तो आग जलाएंगी। और तब तक हम आ गए थे घर पर कंडे लेकर, क्योंकि कंडे भी ख़त्म हो गए थे, तो पीछे वाले घर से ही कंडे लेकर आए हैं। और इधर मैंने आरोही को भी नहला दिया है, आरोही के बाल भी धुले हैं और हम भी नहा चुके हैं, मैंने भी अपने बाल धुले हैं। क्योंकि कई दिनों से हम सोच रहे थे बाल धुलने के लिए, लेकिन बाल नहीं धुल पाए थे, तो आज मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही बाल धुल लेते हैं। क्योंकि जब सुबह नहा लेते हैं तो बाल धुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सुबह सुबह धुलो फिर जो है ना कि सर्दी हो जाती है बहुत जल्दी से। तो बाल तो आज मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, धूप भी निकल आएगी आज जल्दी से ही। और आरोही को भी इधर मैंने कहा कि छत पर लेकर चलते हैं, इनको भी थोड़ा सा आग के पास में बैठाल देते हैं तो ताप लेंगी आरोही। आरोही को सबसे ज़्यादा ठंडी लग गई थी और इसी वजह से हम इनको रोज़ नहीं नहलाते हैं, जब भी नहलाते हैं तो पानी गर्म करके ही नहलाते हैं। तो इनको कम ठंडी लगती है, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा आरोही को ठंडी लग गई थी। और इधर बाल अपने खींच लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में ही जो है ना कि खाना बनाएंगे। और तब तक मैंने पतीली में, आप सभी ने देखा है, आलू रख दिए हैं हमारी ननद जी ने उबलने के लिए, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और बनाएंगे मूली की सब्ज़ी, तो 2 सब्जियां बनाएंगे। और इन दिनों में हमारे यहाँ आलू तो अब तो मिलने लगे हैं, खेतों में भी खुदाई हो रही है आलूओं की। और हमारे भी आलू बस खुदने ही वाले हैं, तो आलू हमारे यहाँ जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो अब बस जो है ना कि आलू की ही सब्ज़ी चलेगी। जब तक आलू नए वाले जो है ना कि चलेंगे तब तक ज़्यादातर आलू की ही सब्ज़ी बनाएंगे। और इधर नीचे आ गए हैं, बाल मैंने खींच लिए हैं, थोड़े बहुत सूख भी गए हैं, क्योंकि धूप में सुखा लेंगे और गीले रहते हैं बाल तो सर्दी होने का डर रहता है। और इधर पूजा कर लेते हैं, जो हमारी रोज़ की पूजा होती है सुबह की। और पूजा जो है ना कि सुबह हो जाती है तो मन एकदम से जो है ना कि बहुत ही अच्छा रहता है, और सुबह नहा धो लो, पूजा हो जाए, जानो जो है ना कि पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छे से निकलता है। और इधर तुलसी की भी पूजा कर लेते हैं, यहाँ पर जल चढ़ा देंगे। और जो है ना कि अब जो है ना कि खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और उससे पहले हमारे थोड़े से कपड़े पड़े थे कल के, वो धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। और जो है ना कि बिस्तर भी था एक, वो मैंने पीछे वाले घर में ही रखा है, तो उसको भी हम धूप में फैला देंगे तो अच्छे से हमारे कपड़े सारे सूख जाएंगे।
और कपड़े फैलाने के बाद में हम फिर से आ गए हैं छत पर। और छत पर तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है, कभी तो नीचे जाना पड़ता है, कभी तो छत पर आना पड़ता है। तो इधर हमारी सब्जी तो बन गई है, बस रोटियां सेकनी है, तो अभी हम रोटियां सेकेंगे। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो इनके लिए मैंने थाली लगा दी है। और सब्जी ही अभी बन पाई है, 2 सब्जियां बनाई हैं, आलू की सब्जी और एक मूली की सब्जी। तो तब तक आरोही के पापा आलू की सब्जी खा रहे हैं, क्योंकि आलू की सब्जी इनको जो सूखी वाली सब्जी बनती है बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। और आज का मौसम जो है ना कि थोड़ा सा अच्छा है, धूप भी निकल आई है हल्की सी, लेकिन इतने अच्छे से अभी धूप नहीं निकली है। थोड़ी देर में जो है ना कि अच्छे से धूप निकल आई थी। और इधर आरोही का टिफ़िन भी अभी रखा है, क्योंकि आरोही के लिए भी खाना जाएगा स्कूल को। और थोड़ी सी मैंने रोटियां सेक ली हैं और उसके बाद में सेकने लगे हैं आरोही के लिए पराठा, क्योंकि आरोही आज बोल गई थी कि मम्मा आज आलू का पराठा खाएंगे। तो आलू मैंने आरोही के लिए निकाल कर रख लिए थे और थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिलाकर आरोही के लिए पराठा बना दिया है। तो आरोही के पापा जब दुकान पर जाएंगे तो आरोही के लिए खाना लेकर ही जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से फिर जो बाकी की रोटियां हैं वो भी सेंक लेंगे, और 2-3 रोटियां बाजरे की भी सेंकनी है, तो वो भी सेंकेंगे। और हमारी ननद जी गई हैं पीछे वाले घर में अड्डे की कढ़ाई करने के लिए। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपकी ननद जी बहुत अच्छी हैं, आपके साथ में सारे काम कराती हैं, ऐसी ननद किस्मत वालों को मिलती हैं, उनको भी अच्छा परिवार मिले, वो भी बहुत खुश रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत प्यारा कमेंट किया है, क्योंकि हमारी ननद जी ऐसी ही हैं, सबके साथ में बहुत ही अच्छे से काम कराती हैं और साथ में ही काम कराती रहती हैं। अगर बोलो ना तो उनसे बोलो ना कि तुम ये काम मत करो, तो वो सारे काम जो है ना कि अपने आप ही खुद ही करती रहती हैं। तो मैंने कहा जाओ तब तक जो है ना कि अड्डे की कढ़ाई करो, क्योंकि अड्डा जो है ना कि 2 दिन का उसमें काम रह गया है। तो मैंने कहा जाओ जैसे है ना कि जल्दी से, तो अड्डे की कढ़ाई भी हो जाएगी। और वैसे भी अड्डे की कढ़ाई में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैंने कहा जो भी काम बाकी के रह गए हैं वो हम धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर बस हम लग गए हैं अपने कामों में। तो खाना तो हमारा बन गया है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, थोड़े बहुत लोग रह गए, 1-2 लोग, जैसे कि मैंने अभी खाना नहीं खाया है और हमारी देवरानी जी ने नहीं खाया है, और बाकी के सभी लोग खाना खा चुके हैं, क्योंकि हम लोग लगे थे काम में। तो देवरानी जी हमारी जो है ना कि आरब को नहलाने में लगी हैं और हम अपने काम में लगे हैं। तो वो भी यहीं पर हैं, छत पर ही हैं, क्योंकि अभी जो है ना कि पानी गर्म करके मैंने इधर रख दिया था। तो अभी आरब को नहलाएंगी और उसके बाद में ही फिर हम लोग खाना खाएंगे साथ साथ में। और इधर तब तक जो थोड़े बहुत हमारे काम छूटे हैं उनको जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, रसोई की जैसे कि साफ़ सफाई और चौका बर्तन के काम, यही सारे काम बाकी रह गए हैं। तो यहाँ की अच्छे से पहले रसोई की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ की साफ़ सफाई ना करो फिर शाम के काम हमारे लिए बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ की साफ़ सफाई करनी होती है, उसके बाद में ही खाना बना पाते हैं। तो इतने टाइम ही साफ़ सफाई कर देंगे सारी यहाँ की, उसके बाद में ही चलेंगे नीचे। और जो है ना कि शाम का खाना भी यहीं पर बनाना है, क्योंकि गैस अब हमारे यहाँ नहीं अभी भर कर आ पाई है। तो कुछ दिक्कत की वजह से नहीं आ पाई है, वैसे तो जल्दी से भर जाती है, लेकिन अब की बार पता नहीं कब तक भरेगी। तो देखते हैं कि कब तक भर कर आती है गैस, तब तक हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक खाना जो है ना कि हमारा चूल्हे पर ही बनता है। और गांव में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि जब कंडा लकड़ी होते हैं हमारे पास, पशु होते हैं, तो जो है ना कि गैस की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है गैस पर, कभी कभी जल्दी हो, या फिर जैसे है ना कि कोई मेहमान आ जाए तो ज़रूरत पड़ती है गैस की। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चूल्हे पर भी आराम से खाना बना लेते हैं और जल्दी खाना हमारा बन जाता है। और छत पर के हमारे सारे काम हो चुके थे, आरब जो है ना कि नहा चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, तो मैंने कहा थोड़ी सी पटिया की साफ़ सफाई कर देते हैं। और अंदर जो है ना कि कमरे की भी साफ़ सफाई करनी है, कई दिन हो चुके हैं तब से मैंने साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको भी सही से रख देंगे, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो साफ़ सफाई करनी हो ही जाती है। यहाँ पर जो है ना कि हमारे यहाँ बालू वाली ज़मीन है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है। और सीलन तो नहीं रहती है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो इसी वजह से हफ्ते में एक बार अच्छे से पटिया को साफ़ करना पड़ता है। तो बाहर की मैंने पटिया अच्छे से साफ़ कर दी हैं, अब अंदर की साफ़ कर देते हैं।
और उसके बाद में ही जो हमारे बाकी के काम रह गए हैं उनको करेंगे। और अभी जो है ना कि बर्तन धुलने हैं, तो बर्तन भी हम धुल लेंगे और कपड़े भी अभी जो सुबह के कपड़े हैं वो धुलने बाकी हैं। और बाकी के जो कल के कपड़े थे वो तो मैंने अच्छे से फैला दिए हैं, वो सूख जाएंगे। लेकिन अभी के जो कपड़े हैं सुबह के वो धुलने हैं, वो भी धुलेंगे। तो सुबह जो है ना कि कपड़े, आज तो थोड़ी सी देरी ही हो गई है। जिस दिन ज़्यादा कपड़े होते हैं उस दिन हम यही सोचते हैं कि जल्दी से हमारे कपड़े धुल जाएं, उसके बाद में जो है ना कि फैला दो धूप में तो अच्छे से सूख जाते हैं। और वहाँ के जो है ना कि बाहर की तो मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है, बस यहीं की साफ़ सफाई अभी बाकी रह गई है, तो यहाँ की भी कर देते हैं। और उसके बाद में खाना यहाँ पर रख देंगे बक्स पर, क्योंकि यहीं पर हमारा खाना भी रखा रहता है। तो यहाँ पर बिल्ली नहीं आती है। वैसे बाहर की अगर खाना रख दो धोखे से भी, अगर छूट जाए खाना तो बिल्ली आ जाती है और कुत्ते भी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हर दम जो है ना कि गेट नहीं बंद रहता है। और शहर में ऐसा होता है कि हर समय जो है ना कि गेट बंद रहता है, कुंडी लगी रहती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं हो पाता है। गांव में कभी कभी जो है ना कि गेट खुला रहता है तो कुत्ते आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती है, तो इसका डर रहता है। तो सारा जो खाना है वो हम अंदर ही रखते हैं। और यहाँ पर अच्छे से चादर भी बिछा दी है बेड पर। तो यहाँ की तो साफ़ सफाई हो गई थी। और उसके बाद में फिर से हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि कई चक्कर हमारे लगते हैं दिन में, तो अगर गिनने के लिए बैठो तो कई चक्कर हमारे छत पर लगते हैं और ज़्यादा काम हमारा छत पर ही रहता है। तो यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और चूल्हे की पुताई जो है ना कि मैंने छोड़ दी थी, थोड़ा सा चूल्हा गर्म था लेकिन फिर भी अभी गर्म है। लेकिन एक साथ में जो है ना कि तीनों काम नहीं किए जाते हैं, खाना, चूल्हा, चौका, ये सारे काम साथ साथ में नहीं किए जाते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने नीचे के भी काम किए हैं, आप सभी को दिखाया था। उसके बाद में ही चूल्हे की पुताई करने के लिए आए थे। तो फिर भी अभी चूल्हा थोड़ा सा गर्म है, तो मैंने कहा चलो गरम गरम चूल्हे की ही पुताई कर देते हैं। थोड़ा सा ही हल्का गर्म है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ चूल्हे की पुताई कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर आज थोड़ा सा हम छत को धुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो छत है बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है जहाँ पर हमारा खाना बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से धुल देंगे। पूरी छत को नहीं धुलेंगे, बस थोड़ी सी ही छत धुलेंगे जहाँ पर हमारा खाना बनता है और सभी लोग बैठते हैं। और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर रख देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है दूसरे तीसरे धुल दो तो अच्छा रहता है, साफ़ सफाई रहती है। और इधर हमारी देवरानी जी जो है ना कि अब तक तो कपड़े ही धुल रही थी, अब जो है ना कि आरब को नहलाने में लगी हुई हैं। तो आरब यहाँ पर नहा रहे हैं। तो अब अच्छे से धूप भी निकल आई है और पानी भी थोड़ा सा गर्म था, तो पानी को पहले ठंडा किया, उसके बाद में ही नहला रही हैं। तो आरब जो है ना कि आरब तो बिल्कुल भी नहीं रोते हैं, क्योंकि गर्म पानी था तो एकदम से हंस हंस के नहा रहे थे। लेकिन आरोही तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा रोई थी, तो बहुत ज़्यादा हमें भी वैसा लग रहा था कि आरोही को इतनी जल्दी नहलाना नहीं था हमें। लेकिन फिर भी मैंने नहला दिया था, क्योंकि स्कूल फिर चली जाती है, फिर 2 बजे आरोही आती है, फिर जो है ना कि धूप भी चली जाती है, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा सुबह के टाइम ही नहला देते हैं और पूरा दिन फिर धूप में रहेगी तो अच्छा लगेगा इसको भी, और ठंडी भी नहीं लगेगी। और इधर जो है ना कि कपड़े जो भी हमारे पास सुबह के कपड़े हैं वो सारे कपड़े लेकर चलेंगे बगिया को, क्योंकि बगिया में ही धुलेंगे। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, पानी नहीं निकलता है नल में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है पानी की। कब तक हमारे यहाँ दिक्कत रहेगी ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि पानी नहीं है तो जो है ना कि कुछ भी नहीं है, यही समझ लो। पानी से ही सभी काम होते हैं, कपड़े धुलते हैं, खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं, सभी काम पानी से ही होते हैं। तो कपड़े वपड़े मैंने धुल दिए थे और जो पत्ते रखे थे वो मैंने पीछे वाले घर में डाल दिए हैं, जो है ना कि जानवर खा लेंगे। और इधर बुआ आ गई थी अमरूद वाली बगिया से, तो इतनी सारी अमरूदें लेकर आई हैं और बहुत बहुत ही मोटी मोटी अमरूदें हैं और बहुत पकी पकी। और एकदम से इनको जब भी खाओ बहुत ही मीठी मीठी लगती हैं कि सारी अमरूदें खा लो एक साथ में ही। लेकिन 2 ही अमरूदें खा पाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी अमरूदें हैं और देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। इन दिनों में आरोही बहुत ज़्यादा अमरूदें खाती हैं। और जो लोग रोज़ खाते रहते हैं उन लोगों को सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि हम लोग खाते रहते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो लोग कभी कभी खाते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सर्दी जुकाम, गला बैठ जाता है, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और जिन लोगों को ये सारी दिक्कतें होती हैं वो लोग अगर भून कर अमरूद खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भुनी हुई अमरूद होती है वो सर्दी जुकाम के लिए अच्छी होती है, खांसी के लिए भी अच्छी होती है। कई लोगों ने हमारे यहाँ भी बताया है
कि जो भुनी हुई अमरूद होती है नमक के साथ में खाओ तो खांसी जिसको भी आती होगी खांसी ठीक हो जाती है एकदम से। तो ये तो एकदम से दवाई जैसी बन जाती है जब भुनी हुई अमरूद खाओ। और इधर जो है ना कि बिस्तर हमारे सूख गए हैं, जो एक बिस्तर मैंने धुला था और चादर भी अच्छे से सूख गई है, तो मैंने कहा बिस्तर भी लगा देते हैं अच्छे से, क्योंकि कल परसों का बिस्तर जो है ना कि हमारा ऐसे ही पड़ा है, चादर भी नहीं अच्छे से सूखी थी और बिस्तर भी नहीं सूख पाया था। तो आज हमारा बिस्तर अच्छे से सूख गया है, तो अच्छे से चादर को भी बिछा देंगे तो बिस्तर हमारा जो है ना कि बिछ जाएगा। और उसके बाद में जो कंबल है और रजाई है उसको भी रख देंगे। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई है, मैंने अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी है। और इधर तब तक आरोही आ गई हैं। काफ़ी टाइम हो गया है आरोही को स्कूल आए हुए, तो उतनी देर से हम आरोही के साथ में ही थे, तो तब तक यहाँ पर भी आ गई हैं। तो आरोही यहाँ पर हमें जो है ना कि डांस करना सिखा रही थी, क्योंकि एक बार मैंने आरोही से बोला है सुबह के टाइम कि हमें भी डांस करना सिखा दो। तो वही आरोही हमें बता रही थी कि ऐसे ऐसे नाचो, तो मैंने भी थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि बच्चों के साथ में बच्चे ही बन जाओ, इनके साथ में थोड़ी बहुत तो मस्ती करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर आरोही डांस करके जो है ना कि दिखा रही हैं हमें कि इस तरीके से मम्मा तुम भी नाचा करो। तो मैंने कहा ठीक है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।